बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बहुत बेइज्जत किया हो या आपका मजाक उड़ाया हो और आपने इग्नोर कर दिया हो कि कहीं बात बढ़ न जाए या झगड़े के डर से खामोश रहे हो? अगर आपका जवाब हाँ में है तो याद रखिए, सियाने लोग कहते हैं जिस चीज़ पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए वो जारी ही रहती है। बात यह है कि अगर आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि आपके साथ कैसा सलूक करना है तो लोग आपके साथ वैसा सलूक ही करेंगे जैसा वो चाहेंगे। लेकिन लोगों को ये सिखाना कि आपसे कैसा सलूक करें या बावर करवाना आपको क्या पसंद है और क्या चीज़ आप पसंद नहीं करते आपके इख्तियार में है। लेकिन जब तक आप लोगों के सामने अपने आप को संजीदा नहीं लेंगे तो दूसरे लोग भी आपको संजीदा नहीं लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक उस्ताद थे जिन्हें कोई लड़का संजीदा लेने को तैयार नहीं था। हालांकि दूसरे टीचर के साथ तो इनकी बड़ी अच्छी बातचीत, लेकिन जब वो क्लास में होते तो कोई लड़का इन पर तवज्जो नहीं देता। लेक्चर के दौरान अक्सर कोई लड़का इनकी बात काट दिया करता। अक्सर तो यूँ होता, कोई लड़का अपनी बात शुरू करता तो वो लम्हे के लिए वहीं रुक जाते, बल्कि इनके हाथ वैसे ही हवा में रहते। जैसे ही वो लड़का खामोश होता वो दोबारा बोलना शुरू कर देते। लेक्चर के दौरान लड़कों की खुसर खुसर आसानी से सुनी जा सकती थी। अगर कोई लड़का ज्यादा ही ऊंचा हो जाता तो फिर किस कदर धीमे अंदाज में कहते, क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का खामोश हो जाता। एक आदत ये भी थी उनकी कि तकरीबन हर वक्त मुस्कुराते ही रहते थे। बल्कि मेरे ख्याल में इनको संजीदा ना लिए जाने के पीछे इस आदत का भी अमल दखल था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बदला। सेकंड ईयर में जब हम गर्मियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज गए तो पहले ही दिन जो हुआ उसे देख कर बड़ी हैरत हुई। हमारे टीचर आए और किताब के वर्क उल्टने लगे जैसे वो हमेशा किया करते थे। हम वो टॉपिक निकालने के लिए जिस पर उन्होंने लेक्चर देना होता था, लेकिन अचानक ही एक लड़के पर गुस्सा होने लगे और गुस्सा भी थोड़ा बहुत नहीं खूब ही तप गया। अब मुझे नहीं पता इस लड़के ने किया क्या था, लेकिन उन्होंने खूब ही दिक्कत बनाई और इसकी दाढ़ी पर भी 4-6 जुमले कह डाले, क्योंकि वो लड़का दाढ़ी के भी स्टाइल बनाया करता था। खैर अगले 40 मिनट तक किसी लड़के को किसी से बात करने की जरूरत न हुई। उन्होंने लेक्चर दिया और आराम से चले गए। अब पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि हम में से किसी को भी इनसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी, लेकिन इस वाक़े के बाद लड़कों ने उन्हें भी जी सर, यस सर कहना शुरू कर दिया। अगर कोई बंदा आपको बेइज्जत करता है आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना किसी को इग्नोर करते हैं या जितने ज्यादा चांस देते हैं, लोगों के दिलों में उतनी ही आपकी इज्जत कम होती जाती है। एक दफा चांस मिलने के बाद लोग और शेर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अगर एक दफा और ज्यादती करेंगे तो भी छूट मिल जाएगी। तो फिर जब कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप कोई स्टेप नहीं लेते तो असल में आप इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों को भी सिखा रहे होते हैं कि आपकी बेइज्जती करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली ही दफा मुंह तोड़ जवाब देंगे तो दूसरों को पता चल जाता है कि आपके साथ वो लोग वो नहीं कर सकते जो उनका दिल चाहेगा, और लोग लाशऊरी तौर पर आपको अहमियत देने लगते हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा बहुत बेहुदा है और आपके बारे में बेतुकी बातें करता है तो उसकी बेहुदगी के जिम्मेदार आप नहीं, आप सिर्फ उस रद्द-ए-अमल के जिम्मेदार हैं जो आप जवाबन पेश करते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आप किसी की बदतमीजी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट। असल में जिन लोगों की बेइज्जती बार बार होती है ये वही लोग होते हैं जो कभी भी दो टोक रवैया इख्तियार नहीं करते। अगर कोई इनकी बेइज्जती कर दे तो बेचारे टू द पॉइंट बात करने और खरी खरी बात करने की बजाय अपना दिफा करने लगते हैं और लोगों को ये बताने लगते हैं वो तो कितने अच्छे हैं, लेकिन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि आप कितने अच्छे हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारा सबसे गलत अंदाजा ये होता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम इन घटिया लोगों को इन्हीं की तरह जवाब देंगे तो हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इन घटिया लोगों को कोई और जुबान समझ ही नहीं आती। अगर आप 2 मिनट के लिए इनके साथ इनके लेवल पर नहीं आएंगे तो वो और भी निचले लेवल पर चले जाएंगे और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि किसी के साथ उलझने में कोई फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, या फिर किसी तीसरे बंदे के सामने तमाशा बन जाने का खदशा भी होता है, या किसी वाक़े का सैको सबाब ऐसा होता है कि वहाँ उलझना अपनी एनर्जी ज़ाया करने के मुतरातब होता है। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर लड़ाई करने से इज्तनाब ही बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।